लोन पेयर कब गिना जाता है, कब नहीं गिना जाता है, इस बात को समझ गए तो आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन कराया था, तब मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर कब काउंट होता है, कब काउंट नहीं होता है। तो आज बात ये भी सुन लीजिए कि अगर कॉन्जुगेशन में गिना जा रहा है तो वो हाइब्रिडाइजेशन का कभी पार्ट काउंट नहीं किया जाएगा। तो अब एरोमेटिसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। जैसा कि आपके सामने एक पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि हमें एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक इन सभी पेयर में से ढूंढना है। उसके लिए हम सीख चुके हैं बच्चों कि हमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एरोमेटिक रहेगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एंटी एरोमेटिक रहेगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एरोमेटिक रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर देख पाएंगे। अब जरा देखेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन यहां पर दे रखा है। सबसे पहले देखिएगा बच्चों, यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ये रहा नेगेटिव चार्ज का, एक लोन पेयर ये रहा, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, तो इसका मतलब एरोमेटिक कैटेगरी में चला गया। दूसरा यहां पर लोन पेयर देखो ये रहा, और एक इसके पास में लोन पेयर ये रहा, तो इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन एक कार्बन है यहां पर जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बच्चों। और मैंने बोला था कि अगर एक भी कार्बन नॉन प्लेनर कैटेगरी में आ जाए तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन एरोमेटिक हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ही, इसके पास में क्या होगा, दूसरा ये वाला sp2 कार्बन प्लस चार्ज आ रहा है। बोरॉन के पास में कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन इसके पास में वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो इसके पास भी p ऑर्बिटल मतलब sp2 रहेगा। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, इसके बाद में 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहा है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, साइक्लिक भी हो, प्लेनर भी हो, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी हो, तो बच्चों एरोमेटिक कैटेगरी में चला जाएगा। तो आप लोग इससे समझिए कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक और कौन एंटी एरोमेटिक होगा। अगर हम फोर्थ की बात करें प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन काउंट करना बहुत ही बात इजी कर दिया आपके लिए। इसमें आपका क्या लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड यहां पर लगाना, डबल बॉन्ड लगाना भूल के डबल बॉन्ड लगाइए। तो इसके अंदर क्या होगा, एक पाई इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसके पास में क्या होगा, यहां पर लोन पेयर है, ऑक्सीजन लोन पेयर लगा हुआ है, लोन पेयर लगा हुआ है, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई लोन पेयर ये रहा, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें भी ये प्लेनर स्टेट में आएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जहां पे आता है तो वेकेंट p ऑर्बिटल हो जाता है, जो डीलोकलाइज में हेल्प करता है। लोन पेयर भी डीलोकलाइज में, कॉन्जुगेशन तो हम लोग बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं। तो कॉन्जुगेशन में चाहे लोन पेयर हो, चाहे कोई वेकेंट p ऑर्बिटल हो, सब कॉन्जुगेशन का पार्ट हो जाता है बच्चों। तो साइक्लिक भी दिखा, प्लेनर भी दिखा, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन के होने के कारण ये एंटी एरोमेटिक बन जाता है, सबसे कम स्टेबल बन जाता है। और अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में फिर वही कहानी, यहां पर हमारे पास में क्या लोन पेयर, एक पाई पेयर, एक यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन बगल में ये कार्बन है sp3, और sp3 देखते तो हमारे दिमाग में बस एक ही बनना चाहिए, दिस इज द नॉन प्लेनर सिस्टम, ये नॉन प्लेनर सिस्टम हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो हमारा एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होगा, उसके लिए फॉलोइंग 4 कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे, और वो 4 कंडीशन को चेक करके हम लोग बता पाएंगे कौन सा एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक, कौन सा एंटी एरोमेटिक। जैसा हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो दूसरा हमारे क्वेश्चन सामने ये लिखा हुआ है। अब इसमें हम देख पाए तो यहां पर हमें एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक का ही पेयर लगाना है, एंटी एरोमेटिक का और नॉन एरोमेटिक की बात करनी है। तो सबसे पहले बात करें बच्चों, यहां पर देखो ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पर 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास एक CH3 आ गया। तो आप लोग सीधी सीधी बात है कि भैया वो तो नॉन एरोमेटिक हो गया, इस बात पे आप फटाफट जान दें। इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, यहां पर एक लोन पेयर हो गया, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और सबके सब कॉन्जुगेशन में है, सबके सब प्लेनर है, साइक्लिक है, एरोमेटिक कैटेगरी में चला गया। इसमें क्या होगा बच्चों, एक पाई बॉन्ड, और यहां पर लोन पेयर है क्योंकि ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो इसके लोन पेयर जो p ऑर्बिटल पड़े होंगे वो डीलोकलाइज रहेंगे। साइक्लिक है, प्लेनर है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी आ गए, तो इसका मतलब ये भी एरोमेटिक कंपाउंड में होगा। लेकिन इसकी बात करेंगे
दो पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई, इसके पास कोई लोन पेयर है ही नहीं। हाँ, लेकिन इसके पास में एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, मतलब कॉन्जुगेशन में रहेगा। प्लेनर है, साइक्लिक है, बिल्कुल दिख रहा है, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है क्योंकि बोरॉन के पास में इलेक्ट्रॉन तो नहीं है लेकिन पी ऑर्बिटल तो रहेगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो डीलोकलाइज करेंगे, वो भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डीलोकलाइज करेंगे। तो बच्चों वो एंटी एरोमेटिक बन जाता है, एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट डीलोकलाइज कर रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक कैटेगरी में चला जाएगा। इस बात को हम बहुत तरीके समझ चुके हैं। इसकी बात करें अगर हम तो बता पाएंगे, साइक्लिक है, एक लोन पेयर ये रहा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सब प्लेनर है, सब साइक्लिक है, सब कॉन्जुगेशन में है, तो एरोमेटिक कैटेगरी में चला गया। ऐसे अगर इसकी बात करें तो यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, एक लोन पेयर ये रहा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पर भी एरोमेटिक कैटेगरी में चला गया। तो मैं यहां पर सारे क्वेश्चंस को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यहां पर कंप्लीट कर सकता हूं, सोल्व कर सकता हूं, अगर हमें इन 4 बातों का ज्ञान होगा जो मैंने आपको बहुत चिल्ला चिल्ला के बताई है, जो मैंने आपको बहुत तरीके से बताई है बच्चों। अगर हम इसका और एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे हम लोग, तो समझेंगे और भी कि जो मैंने कॉम्प्लेक्स कुछ स्ट्रक्चर यहां पर सामने आपको दिए हैं, इनका एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी को निकाल पाएंगे। उसके लिए कंडीशन बच्चों वही है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से। अब यहां पर अगर बात करें तो बच्चों इसमें अगर देखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ये तो प्लस प्लस चार्ज है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, ये जरूरी है, प्लस चार्ज है तो इसके पास में पी ऑर्बिटल है, इसके पास में, तो इसका मतलब ये चारों पाई इलेक्ट्रॉन्स ये सब कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होंगे। तो मतलब क्या होगा बच्चों, ये एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन के लिए पता होना चाहिए पैरेलल पी ऑर्बिटल होना जरूरी होता है, तभी वो कॉन्जुगेट करेगा कंप्लीट 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट कॉन्जुगेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक। और अगर एक भी एटम sp3 हाइब्रिडाइज आ जाए तो उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होगा, मतलब नॉन एरोमेटिक। बहुत सरल बात, बहुत ही सरल बात है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। इस 3 बातों का ज्ञान होना जरूरी है, जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं। अगली बार आगे यहां पर तो नॉर्मल बात है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक होगा। अगले की बात करें तो बच्चों यहां पर एक बॉन्ड है, यहां पर एक बॉन्ड है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन पी ऑर्बिटल है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी कोई लेकिन पी ऑर्बिटल है। अब इसके पी ऑर्बिटल, इसके पी ऑर्बिटल इसके साथ कॉन्जुगेशन में होंगे, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होगा, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। एंटी एरोमेटिक, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आप क्वेश्चंस को कर देंगे बच्चों। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी हमारे जेई मेंस और इवन एडवांस में क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, अभी 1 बाय 1 उनको भी सॉल्व करेंगे एरोमेटिसिटी के ऊपर। एरोमेटिसिटी के ऊपर एनुलिन सिस्टम रह गया है। इस एरोमेटिक कंपाउंड का, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ एनुलिन सिस्टम्स होते हैं, जो हायर एनुलिन सिस्टम्स होते हैं, जो हायर एनुलिन सिस्टम्स होते हैं बच्चों, उन पर हम एरोमेटिसिटी को एक बार अप्लाई करना और सीख जाएं। इसके बाद में हम लोग कॉम्पिटिटिव जो PYQs होते हैं हमारे, नीट, जेई मेंस और एडवांस क्वेश्चन, उन सभी को भी यहीं पर सॉल्व करेंगे। तब देखेंगे हम लोग कितना हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं और कितना हम लोग इसको सीख पाए हैं, जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चंस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड देखते ही निकलने वाले हैं बच्चों। चलिए आगे करते हैं हम लोग। की बात करें तो आप लोग समझ चुके हैं, यहां पर पाई है, यहां पर पाई है, यहां पर पाई है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख गया और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान रखना बेटा, आप सोच रहे हो कि सर इसके पास भी लोन पेयर होंगे, इसके पास भी लोन पेयर होंगे, इसके पास भी, तो ये भी लोन पेयर गिनना पड़ेगा। अरे नहीं, किसी भी एटम के, मेरी बात को ध्यान सुनेगा, किसी भी रिंग में, मेरी बात को यहां बहुत यूनिक बात बता रहा हूं, मतलब बहुत यूनिक बात बता रहा हूं। किसी भी रिंग में, किसी भी रिंग में कोई एटम अगर लगा हुआ है और इसके बगल में, इसके बगल में, इसके बगल में यहां पर लोन पेयर, इसके बगल में कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, बगल में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका लोन पेयर गिना जाएगा। अरे इसका लोन पेयर गिना जाएगा, लेकिन अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, कोई भी मॉलिक्यूल लिखा हो, उसके हेटेरोएटम के बगल में डबल बॉन्ड आ गया,
बगल में डबल बॉन्ड आ गया, बगल में डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं गिना जाएगा। इस बात को मैं लिख रहा हूं, समझ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों गिना जाएगा, क्यों नहीं गिना जाएगा, मैं रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन में ऑलरेडी बात कर चुका हूं। आप प्रीवियस लेक्चर को देखना और वहां पर आपको प्रॉपरली बताया गया है कि कब लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट होगा और कब लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होगा, कब लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट होगा और कब नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान रखना है, लोन पेयर को कब कॉन्जुगेशन में लेना है, कब नहीं लेना है, वो डिसाइड करेगा उस हेटेरोएटम के बगल में, उस हेटेरोएटम के बगल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आ रहा है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इसका मतलब उसका लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा होता है रे, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। अगर उसके बगल में कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है तो इसका पी ऑर्बिटल, मैं इस बात को लिख देता हूं प्रॉपरली, मैं इस बात को प्रॉपरली लिख देता हूं बच्चों, इस बात को प्रॉपरली लिख देता हूं। अगर किसी भी एटम के, ध्यान देना, यहां पर ये लिखा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है और यहां पर लोन पेयर लगा हुआ है ये वाला, इसके बगल में कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड बगल में नहीं है। तो फिर नहीं है तो फिर क्या करेगा, तो लोन पेयर जो होगा वो पी ऑर्बिटल में होता है, समझिएगा ध्यान से, पी ऑर्बिटल में होता है वो। और जो पी ऑर्बिटल में होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन हो जाएगा। इस बात को माथे पर लिख लीजिए आप, बात को माथे पर लिख लीजिए आप लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताई मैंने आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताई। मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी कॉन्जुगेट सिस्टम में कोई हेटेरोएटम के ऊपर लोन पेयर आ रहा है और लोन पेयर उस हेटेरोएटम के बगल में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसका लोन पेयर एक्चुअल में उसके पी ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, उसका लोन पेयर पी ऑर्बिटल में पड़ा हुआ, पी ऑर्बिटल में। और जो पी ऑर्बिटल पड़ा होता है आप लोग जानते हैं, पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में पैरेलल में होता है और पैरेलल में होगा तो उसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट हो जाएगा, मतलब वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अगर लोन पेयर की बगल में, हेटेरोएटम की बगल में कोई डबल बॉन्ड आ जाए, हेटेरोएटम की बगल में कोई डबल बॉन्ड आ जाए, तो प्यारे बच्चों ये जो लोन पेयर होगा ना, डबल बॉन्ड हेटेरोएटम की बगल में आ गया तो ये लोन पेयर पता कहां पड़ा होता है, ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा होता है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल उसके कॉन्जुगेशन के जो पी ऑर्बिटल होता है उसके पैरेलल में नहीं होता है। दोबारा सुनिएगा, जो कॉन्जुगेशन लगाने आप और इसके पी ऑर्बिटल जो होंगे वो पी ऑर्बिटल उसके जस्ट सामने होंगे, ये सामने होंगे, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल उसके सामने पैरेलल में नहीं होगा, और पैरेलल में नहीं होगा तो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होगा रे, नहीं होगा बच्चों। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाथों पे गुंदवा लीजिए इस बात को। तो लोन पेयर जो होगा इसका, लोन पेयर डबल बॉन्ड बगल में आ गया तो इसका मतलब लोन पेयर प्रेजेंट किस में होगा, प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है लोन पेयर, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, वो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होगा रे, कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होगा। बात को आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाइए, तो आप बहुत ध्यान से समझ लेना इसको। मतलब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था उसके बगल में डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसका लोन पेयर तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है रे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है बच्चों। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर होता है तो प्यारे बच्चों तो वो क्या होगा, कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होगा। कॉन्जुगेशन में केवल ये रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कभी आप इसके 12 पाई इलेक्ट्रॉन कर दो एकदम सरासर गलत हो जाएगा, नहीं होता है ऐसा। वो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो एरोमेटिक कैटेगरी में चला जाएगा। यहां पर देखिएगा, इसमें भी अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों,
यहां पर एक पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरा और तीसरा, लेकिन इस नाइट्रोजन के बगल में आ गए लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, मतलब इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक हो गया रे एरो। लेकिन अगला वाला देखिएगा, ये वाला डबल बॉन्ड ये रहा, ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन की बगल में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला लोन पेयर गिना जाएगा कॉन्जुगेशन में, ये वाला लोन पेयर गिना जाएगा कॉन्जुगेशन में मेरे प्यारे बच्चों। और ये लोन पेयर गिना जाएगा तो आप एक डबल इलेक्ट्रॉन का पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर और तीसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर गिना जाएगा। दिस इज ऑल्सो p6 पाई इलेक्ट्रॉन, और इस बी के पास में कोई इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, लेकिन p ऑर्बिटल होता है जो इन सभी के पैरेलल में रहेगा, कॉन्जुगेशन में रहेगा, तो इसका मतलब ये भी एरोमेटिक कैटेगरी में चला जाएगा। अगले की बात अगर करें बच्चों, हम लोग अगले की बात करें तो बोरॉन के पास में p ऑर्बिटल है, n के पास में कोई डबल बॉन्ड है, लोन पेयर, फिर यहां पर p ऑर्बिटल, फिर यहां पर p ऑर्बिटल, फिर यहां पर सारे p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल में होंगे बाहर की तरफ, और इस नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में लोन पेयर है, जो b के इन सब के पैरेलल में होगा तो बेटा इनका भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब इसको भी एरोमेटिक, यही कहलाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोराजीन बोलते हैं बच्चों इसको, क्या बोलते हैं? बोराजीन, ये कहलाता है हमारा बोराजीन। और ये बोराजीन जो होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है, बोरॉन नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। जैसे हमारा ऑर्गेनिक बेंजीन होता है ना C6H6, और ये हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, बोरॉन फैमिली में बोराजीन पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग, बोराजीन भी हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्यों होता है आप यहां पर जान चुके, समझ चुके हैं। तो बच्चों आपको लोन पेयर कब काउंट करना है, आपको लोन पेयर कब काउंट नहीं करना है, ये बात आप बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं। मैं इसी में एक बात और ऐड कर दूं अगर बच्चों, जैसे मैंने यहां पर, मेरी बात को दोबारा एक बात सुन लीजिए, दोबारा से एक बार और सुन लीजिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन बात समझा रहा हूं आपको, बहुत ही बेहतरीन, आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर कर देगा, सारे ही कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे आपके कॉन्जुगेशन के बारे में। जैसे मैंने यहां लिखा बच्चों, अब इसके डबल बॉन्ड हेटेरो एटम के बगल में कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो ये जो p लोन पेयर है, लोन पेयर प्रेजेंट होगा, लोन पेयर प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल। बहुत अच्छी बात है, तो सुनिएगा ध्यान से, जब p ऑर्बिटल में होगा तो बच्चों ये वाला क्या होगा, पार्ट ऑफ, का पार्ट होगा, पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। बहुत अच्छी बात है, p में पड़ा हुआ लोन पेयर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिना जाता है। अरे सुनिए ध्यान से, आप लोग हाइब्रिडाइजेशन जब निकालते हैं किसी एटम का, तो कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर निकालते हैं ना आप, ऐसे नंबर ऑफ लोन पेयर, अरे सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं और साथ में लोन पेयर गिनते हैं। तो बताइए इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के बगल में लोन पेयर लगा हुआ है, तो लोन पेयर क्या हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा? बच्चों लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन का पार्ट होता है तो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो कॉन्जुगेशन में यूज हो जाता है, वो तो कॉन्जुगेशन के लिए चला जाता है, वो तो मजदूरी के लिए चला जाता है, तो फिर इसका पार्ट कहां से हो जाएगा, इसका पार्ट कहां से होगा, मजदूरी करने के लिए चला गया भाई, वो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा। तो ध्यान रखना, इस हेटेरो, अरे इतनी बात निकल के आ गई भाई साहब, बहुत सारी बातें निकल के आ गई बच्चों, बहुत सारे कंफ्यूजन जो आपको बहुत परेशान करेंगे आगे फ्यूचर में, केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे आप लोग अच्छी तरीके से, तो आपको ये बातें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो बात जान लीजिए, बहुत ही यूनिक बात बताई जा रही है आपको, बहुत ही यूनिक बात बताई जा रही है। तो मतलब ये हुआ मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, कि किसी भी हेटेरो एटम के बगल में कोई अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो उसका लोन पेयर p ऑर्बिटल में गिना जाता है, और वो पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन होता है, बट नॉट ए पार्ट ऑफ, बट नॉट काउंट इन हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर मैं इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालूं रे,
इस नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो बच्चों इसका लोन पेयर कभी भी गलती से मत गिन लेना। लोन पेयर कब गिना जाता है, कब नहीं गिना जाता है, इस बात को समझ गए तो आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन कराया था, तब मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर कब काउंट होता है, कब काउंट नहीं होता है। तो आज बात ये भी सुन लीजिए कि अगर कॉन्जुगेशन में गिना जा रहा है तो वो हाइब्रिडाइजेशन का कभी पार्ट काउंट नहीं किया जाएगा। तो बच्चों आप लोग जो बचपन से पढ़ते आए हैं, नाइट्रोजन के बगल में सिग्मा बॉन्ड है, इसके बगल में सिग्मा बॉन्ड है, H का बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है जो प्लेनर होता है, और प्लेनर होता है तो इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर इस सभी के p ऑर्बिटल के कॉन्जुगेशन में रहेगा, इसके पैरेलल में रहेगा। तो बच्चे बड़े आराम से वो क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन करेगा, डीलोकलाइज करता रहेगा। लेकिन अगर मैं इसी बात को यहां पर बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहां पर लोन पेयर आ जाए, तो इसके बगल में लोन पेयर जो आ रहा है रे प्यारे बच्चों, वो N के डबल बॉन्ड में हेटेरोएटम के डबल बॉन्ड बगल में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो मतलब ये जो लोन पेयर होगा वो किस में प्रेजेंट है, इस बार प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, ये बात कर चुका मैं पहले। तो इसका मतलब किस में प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, नॉट प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होगा। ये बात बहुत यूनिक बात समझ में आ जाए आपको। मतलब इसमें लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में गिना नहीं जा रहा है क्योंकि वो p में था कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट, लेकिन इसके अंदर तो p जो लोन पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। मतलब कॉन्जुगेशन में नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है ये, लेकिन फिर किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आता है, गलत करके आते हैं, किसी भी हेटेरोएटम का पूछ लेता है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, लोन पेयर काउंट करके आ जाते हैं, लेकिन वो लोन पेयर कहीं कॉन्जुगेशन में यूज हो रहा होगा जैसे कि लोन पेयर काउंट नहीं करना था, लेकिन आप करके आ जाते हैं इसी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, इसी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बच्चों। तो आप लोग समझ चुके हैं कि अब मैं इस n का अगर निकालता हूं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं, तो आप समझ पाएंगे इसके बगल में एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा, इसके बगल में डबल बॉन्ड है सिग्मा और पाई, और ये लोन पेयर भी है जो काउंट किया जाएगा। तो इस n का अगर निकाले हाइब्रिडाइजेशन बच्चों तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, टोटल 3 आ गया। 3 के लिए sp2 लिखेंगे, मतलब प्लेनर होगा रे, प्लेनर होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कब लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट होगा, कब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, कब p ऑर्बिटल में होगा, तो आप लोग समझ चुके हैं कि लोन पेयर कब गिना जाएगा, कब नहीं गिना जाएगा। इस बात से आप बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं, इस ज्ञान को आप सीख चुके हैं, ये बात को आप सीख चुके हैं।